दोस्तों, दूर किसी जगह पर एक मेज थी जिसमें 4 कैरेक्टर रहते थे। उनमें से 2 चूहे थे, स्निफ एंड स्करी, और 2 इंसान थे, हेम एंड हॉ। ये चूहे जितनी हाइट के इंसान थे। अब इन चारों में एक चीज कॉमन थी, इन चारों को चीज बहुत पसंद था। स्निफ और स्करी हर दिन मेज में जाते और चीज ढूंढते थे, जबकि हेम और हॉ का इंसानों जैसा ही कॉम्प्लेक्स माइंड था। उनके अंदर बिलीफ, डिजायर्स, इमोशन थे। उन चारों के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। हर सुबह रोज चारों के चारों रेडी होते और मेस में चीज ढूंढने के लिए जाते। इस मेस में बहुत सारे रास्ते और चीज स्टेशन थे। किसी रास्ते पर चलने से उन्हें चीज मिलता और कभी कभी वो उस मेस में भटक जाते। स्निफ और स्करी बहुत सिंपल थे। जिस रास्ते पर उन्हें चीज नहीं मिलता वो उस रास्ते को याद रखते और उस रास्ते पर वापस कभी नहीं जाते। अगर स्निफ और स्करी रास्ता भटक जाते तो वो बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे रास्ते पर चलने लगते, और यही रीजन था कि उन्हें टाइम के साथ साथ चीज मिल जाता था और उसे खाकर वो अपना पेट भर लेते थे। दूसरी तरफ हेम और हॉ का माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनके इमोशंस और बिलीफ उन पर हावी हो जाते थे और इसलिए उनकी तलाश और ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। एक दिन ढूंढते ढूंढते उन चारों को चीज स्टेशन सी मिला। उस स्टेशन में इतना सारा चीज था कि वो अपनी लाइफ आराम से गुजार सकते थे। उन्होंने चीज खाया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन स्निफ और स्करी का रूटीन सिंपल था। वो सुबह जल्दी उठते, चीज स्टेशन सी में जाते, अपने जूतों को गले में टांग लेते और पेट भरकर चीज खाते। वही दूसरी तरफ हेम और हॉ सुबह लेट उठते और आराम से चीज स्टेशन जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां इतना चीज है जिससे वो अपनी लाइफ आराम से काट सकते हैं। हेम और हॉ चीज स्टेशन पहुंचकर आराम करते और पेट भरकर चीज खाते। उन्होंने अपने रनिंग शूज दूर फेंक दिए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब इसकी जरूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ में खुश और सक्सेसफुल थे क्योंकि उनके पास इतना सारा चीज था। वो कभी भी चीज को चेक नहीं करते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये चीज हमेशा उनके पास रहेगा। ऐसे ही वो अगले दिन लेट उठते, चीज स्टेशन सी जाते, चीज खाते और सो जाते। ऐसे ही वो दिन के साथ साथ और ज्यादा लेजी और घमंडी होते जा रहे थे। वही दूसरी तरफ स्निफ और स्करी सुबह जल्दी उठते, अपने शूज पहनते, चीज स्टेशन सी में जाते और रोज चेक करते कि वहां पर क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर वो अपने शूज को गले में टांगकर चीज खाते। स्निफ और स्करी को नहीं लगता था कि इस चीज के होने से वो सक्सेसफुल है या ये चीज उनकी खुशी का रीजन है। उन दोनों के लिए वो चीज केवल खाना था। लेकिन फिर एक बहुत ही अजीब चीज हुई। जब स्निफ और स्करी सुबह जल्दी उठकर चीज स्टेशन सी गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक भी चीज का टुकड़ा नहीं था। जितना भी चीज है वो सब गायब हो चुका था। ये देखकर स्निफ और स्करी शॉक्ड नहीं हुए थे और ना ही उन्हें कुछ भी अजीब लगा था, क्योंकि वो हमेशा चीज को चेक करते रहते थे और उन्हें पता था कि चीज कम हो रहा है। फिर कुछ देर बाद जब हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पहुंचे तो वो शॉक्ड थे। हेम चिल्लाने लगा। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे चिल्लाने से उसका चीज वापस आ जाएगा, और हॉ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना सारा चीज गया कहाँ। उसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इतना सारा चीज गायब भी हो सकता है। उन दोनों के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हेम और हॉ के लिए चीज का होना केवल खाना नहीं था, बल्कि उस चीज को वो अपनी सक्सेस और स्टेटस मानते थे। उनके लिए चीज का होना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी था। वो दोनों प्लान करने लगे कि वो अपने चीज को कैसे वापस ला सकते हैं। वो दोनों चीज स्टेशन सी में घूमते रहते थे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं से उनका चीज वापस आ जाएगा। वही दूसरी तरफ स्निफ और स्करी मेस में जाते थे और नया चीज ढूंढते थे। जब स्निफ और स्करी के पास चीज नहीं था तो वो मेस में जाकर चीज ढूंढते थे। जब उनके पास चीज था तो वो अपने रनिंग शूज को गले में टांगकर चीज खाते थे। अब उनके पास चीज नहीं है तो वो मेस में जाकर फिर से चीज ढूंढते। स्निफ और स्करी का प्रिंसिपल सिंपल था, चीज नहीं है तो ढूंढो, चीज है तो अपने शूज को गले में टांगकर चीज खाओ। हेम अब भी चीज स्टेशन सी में चिल्ला रहा था और हॉ डिप्रेस्ड था। हेम और हॉ वापस अपने घर चले गए बिना कुछ खाए, भूखे, परेशान, थके हुए। अगले दिन हेम और हॉ चीज स्टेशन सी में जाते। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं से थोड़ा सा चीज वापस आ जाएगा, लेकिन स्टेशन सी बिल्कुल खाली हो चुका था। तभी हॉ को स्निफ और स्करी की याद आती है। वो हेम से कहता है, स्निफ और स्करी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो। हेम ने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता होगा, वो केवल चूहे हैं, हम दोनों उनसे ज्यादा स्मार्ट है।
हॉ कहता है लेकिन अभी तो हम कुछ भी स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे हैं। हेम गुस्से में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने चीज का पता लगा कर रहूंगा। हॉ कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें मेस में जाकर नया चीज ढूंढना चाहिए। हेम कहता है मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरा चीज किसने लिया। जब हेम और हॉ चीज स्टेशन सी में थे तब स्निफ और स्करी नया चीज ढूंढ रहे थे। उन्होंने बहुत से अलग अलग रास्ते ट्राई करे, उन्हें एक और चीज स्टेशन मिला, चीज स्टेशन एन। इस चीज स्टेशन में पिछले स्टेशन से ज्यादा चीज था। वही स्टेशन सी में हेम और हॉ गुस्से में परेशान फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। लेकिन फिर हॉ ने डिसाइड किया वो मेस में जाएगा और नया चीज ढूंढेगा। हॉ हेम को समझा रहा था कि हमें बाहर जाना चाहिए, वो चीज अब वापस नहीं आएगा। लेकिन हेम मान नहीं रहा था, वो बहाने बना रहा था। हेम कह रहा था मुझसे अब और नहीं होगा, मैं अब पुराना हो चुका हूँ, मैं बाहर जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। हेम वापस से उस मेस में नहीं जाना चाहता था। एक टाइम ऐसा आया हॉ ने डिसाइड किया कि मुझे अकेले ही मेस में जाना पड़ेगा। हॉ फिर से मेस में चला गया। हॉ थोड़ी थोड़ी दूर चलने पर थक रहा था, उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। फिर उसे चलते चलते मजा आने लगता है। हॉ चलते चलते एक पत्थर उठाता है और दीवार पर लिखता है इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ यू विल डाई। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते तो आप मर जाएंगे। फिर हॉ चल ही रहा था, उसे एक नया स्टेशन मिला, चीज स्टेशन ए। ये स्टेशन खाली था। इस चीज स्टेशन में चीज के बचे हुए कुछ टुकड़े थे। हॉ खुद से कहता है अगर मैं थोड़ा जल्दी चेंज हो जाता तो शायद मुझे ज्यादा चीज मिलता। हॉ सोच रहा था चीज स्टेशन सी में इतना सारा चीज अचानक से गायब नहीं हुआ था, जरूर मैंने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। चीज रोज कम हो रहा था और चीज का टेस्ट भी अलग लग रहा था। हॉ अपनी सक्सेस में इतना खो चुका था कि उसे वो चेंजेस दिख ही नहीं रहे थे। अगर वो उन चेंजेस को देख सकता तो वो इतना शॉक नहीं होता और ना ही डिप्रेस्ड होता। अब हॉ ने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो अलर्ट रहेगा और हर चेंजेस के लिए तैयार रहेगा और उसे जल्द से जल्द एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। हॉ ने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लिखा ऑलवेज स्मेल एंड चेक द चीज सो दैट यू कैन नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। हमेशा चीज को सूंघते और चेक करते रहो ताकि तुम्हें पता चल सके कि चीज कब पुरानी हो रही है। अब हॉ चलता रहता है और दीवार पर लिखता है न्यू चीज इज फाउंड ओनली बाय गोइंग ऑन न्यू पाथ्स। नए रास्तों पर चलकर ही नया चीज मिलता है। अब फाइनली हॉ को एक नया स्टेशन दिखता है, चीज स्टेशन एन। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर स्निफ और स्करी भी है। वो उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वो सैड भी था क्योंकि वहां पर उसका दोस्त हेम नहीं था। यहाँ भी इतना सारा चीज था कि वो आराम से कुछ साल तक उसे खा सकते हैं। इस बार उसे बहुत सारी चीज मिल गई थी। अब वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर चीज नहीं खा रहा था। हॉ ने अपने रनिंग शूज उतारे और उन्हें गले में टांगकर चीज खाने लगा। वो अब हर रोज चेक करता था और नया चीज और नए रास्ते ढूंढने के लिए मेस में भी जाता था। उधर हेम सर पकड़कर बैठा था, वो अब भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों, लाइफ को पहले से बेहतर बनाने के लिए चेंज जरूरी है। चेंज हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। आप चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप चेंज को अवॉइड करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी हालत हेम की तरह हो जाएगी। आप सर पकड़कर बैठे रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे। कुछ लोग हेम की तरह होते हैं, लाइफ में एक बार सक्सेसफुल होने के बाद वो मेस में जाना बंद कर देते हैं, यानी हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में इतने खो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि उनकी ये सक्सेस जिंदगी भर रहेगी। लेकिन फिर उनके साथ कुछ गलत होता है और वो हेम की तरह हो जाते हैं। वो उस प्रॉब्लम के लिए दुनिया और किस्मत पर ब्लेम करने लगते हैं। कुछ लोग हॉ की तरह होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और ना ही इन्हें विश्वास होता है और ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें लगता है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और नई सक्सेस अचीव करते हैं। कुछ लोग स्निफ और स्करी की तरह होते हैं। इन लोगों का प्रिंसिपल सिंपल होता है, चीज है तो शूज को गले में टांगकर चीज खाओ, चीज नहीं है तो मेस में जाकर नए नए रास्ते ट्राई करो जिससे चीज मिल सके। स्निफ और स्करी जैसे लोग नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं और उन पर तेजी से एक्शन लेते हैं और जल्द ही नई सक्सेस अचीव करते हैं। दोस्तों, चेंजेस तो लाइफ में आएंगे ही, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन्हें कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज बुक की स्टोरी। इस बुक के ऑथर हैं स्पेंसर जॉनसन। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
Till then, thank you for watching.